अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं फ़िश मसाला बना रही हूँ जो कि मेरी अम्मी की रेसिपी है। बहुत टेस्टी और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि सेम वैसा ही टेस्ट आए, लेकिन माँ के हाथ के टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि ये बहुत अच्छा बने। तो ये है 700 ग्राम फ़िश, तकरीबन 3 पाव फ़िश है। इसको मैंने धो के रख लिया है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं, मैंने रोहू लिया है। तो 4 अदद प्याज लेंगे हम बड़े साइज़ के, उसको मैंने स्लाइस करके रख लिया है। अगर छोटे प्याज हैं तो आप 6 लीजिएगा, क्योंकि इसी का मसाला बनेगा और ये श्रिंक हो जाते हैं पकने के बाद। तो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है लहसुन और अदरक, फाइनली चॉप कर लिया है बहुत ज़्यादा बारीक। और ये 4 हरी मिर्चें हैं, उनको स्लाइस कर लिया है बारीक बारीक। और हमने 3 टमाटर मैंने लिए हैं। अगर छोटे हैं तो आप 4 ले लें। उनका पेस्ट हमने बना लेना है या उसको बारीक चॉप कर लें। ये फ्रोज़न थे तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। हाफ़ टी स्पून लिया है गरम मसाला। 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून ही मैंने कसूरी मेथी ली है जो ड्राई होती है। तो स्पाइसेस में इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही हल्दी। तो नमक हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि वो लगा के भी देते हैं बाज़ार वाले फ़िश को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले करेंगे ऑयल को गरम, और जैसे ही ऑयल गरम हो जाए कि उसके अंदर फ़िश डाल देंगे। तो इस रेसिपी में फ़िश को पहले फ्राई करके तो फिर हमने इसका मसाला बना के इसमें डालना होता है इसको, और यही इसकी स्पेशलिटी है। और इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत क्रिस्पी सी और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी रेडी होती है। तो आप इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी आपको लगेगी। और बिलीव मी कि इसका जो टेस्ट है वो मुझे अभी तक बहुत अच्छी तरह से याद है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो तब मम्मी बनाया करती थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अगर किसी और तरह से हम बनाएंगे फ़िश मसाला तो वो इतना टेस्टी बनेगा जैसा कि इस तरीके से बनता है। तो हमने डाल देना है सारे फ़िश के पीसेस को। और हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो ठंडा ना हो, वरना जो फ़िश है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगी। जब हम उसको पलटेंगे तो वो टूट जाएगी। तो हमने, और फ़िश बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए ताकि वो क्रिस्पी सी रेडी हो। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का कलर जब आ जाएगा तो तब हमने फ़िश को टर्न कर देना है। दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसा ही कलर देना है। और जब दोनों साइड से फ़िश अच्छी सी क्रिस्पी सी गोल्डन सी हो जाएगी तो हमने इसको निकाल लेना है बाहर। फ़िश हमारी बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन सी क्रिस्पी सी फ्राई हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको हर एक पीस को 1 बाय 1 हम डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। और इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे अपना मसाला बनाने के लिए। तो हम इस ऑयल को स्टेन करके यूज़ करेंगे दोबारा। तो सारे पीसेस हमने 1 बाय 1 निकाल लेने हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई भी पीस टूटा नहीं है। और बहुत ही हमने एहतियात से इनको टर्न करना है, वरना ये फ़िश बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और टूट जाती है। तो अगर आप गीली गीली फ़िश इसके अंदर डाल देंगे तब भी टूटेगी, और अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तब भी टूटेगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है हमने। ये देखिए माशाल्लाह से सारे पीसेस जो हैं वो बिल्कुल होल हैं, कोई भी टूटा नहीं है। तो हमने इसको कर लिया है डिश आउट। तब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने वही वाला ऑयल यूज़ किया है, उसको मैंने छान लिया था। तो इसको हम गरम करेंगे और उसके अंदर अपने प्याज ऐड कर देंगे। प्याज इस वक्त ज़्यादा लग रहे हैं ये, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि मसाला इसी का बनेगा। और ये काफ़ी पकने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, कम रह जाते हैं, तो इसलिए हमें इतने प्याज चाहिए होंगे। तो इसको हम रेड गोल्डन सा करेंगे। ये देखिए थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए हैं। तो हमने इसको पलटते रहना है जब तक कि ये हल्के से रेड रेड नहीं हो जाते। तो जब ये अपना कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा सा तो हम उसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए होगा। जब बिल्कुल इस तरह का कलर आ जाए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं हमने करना। तो अगर वाइट वाइट प्याज के अंदर भी आप बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे तो मसाला हमारा मीठा टेस्ट देगा। तो इसलिए इस तरह का जब कलर आ जाए तो हम अपना करेंगे लहसुन और अदरक इसमें ऐड। ये लहसुन अदरक है हमारा 1 टेबल स्पून। तो ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसमें ये देखा आपने कि इसको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। आप क्रश कर लें, चॉप कर लें, लेकिन पेस्ट नहीं बनाया। तो ये इसी मसाले का टेस्ट जो है वो इससे बहुत ज़बरदस्त आता है।
तो इसको हम हिलाते हैं अच्छी तरह से जब तक ये भुन नहीं जाता। ये देखिए लहसुन अदरक बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपने टमाटर जो कि मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। मेरे पास फ्रोज़न टमाटोज़ थे तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अदरवाइज़ अगर आप बारीक इसको चॉप करके डालेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। इनका जब मॉइस्चर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ये भुन जाएंगे मसाले के अंदर, तो तब हम इसमें डाल देंगे अपनी हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी। ये तकरीबन हमारे टमाटोज़ हो गए हैं। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें हमने छुरी से काट लेनी है, चॉप कर लेनी है। इसको बिल्कुल कूटना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना है इसका। मिर्चों को बस तकरीबन 1 मिनट तक हम इसके अंदर भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना ताकि ये हल्की हल्की सी नज़र भी आती रहे। तो उसके बाद हम डालेंगे अपने स्पाइसेस। अभी तक हमने इसमें मसाले ऐड नहीं किए हैं। ये हमारी मिर्चें भी ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे बेसिक जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी। इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितनी कितनी हो। तो ये हम डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। नमक, मिर्च और हल्दी को हमने डाल दिया है। हमने इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 1 मिनट तक भूनना है इसके साथ। और बहुत ज़्यादा भी हमारी आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें पानी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये जल ना जाए मसाला। तो हमारे स्पाइसेस भुन गए हैं ऑलमोस्ट। मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी फ़िश के पीसेस को 1 बाय 1 जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, और सारे पीसेस को हम ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कोई भी पीस इसमें से टूटा नहीं है और बहुत ज़बरदस्त सी गोल्डन सी हमारी फ़िश क्रिस्पी सी रेडी हुई है। तो इस तरह से हमने सारे पीसेस 1 बाय 1 मसाले के ऊपर रख देने हैं और ऊपर से इसको कवर कर देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि फ़िश भी हमारी फ्राइड है और मसाला भी रेडी है, इसमें पकने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो सिर्फ 5 मिनट हमने इसको ज़रा सा सॉफ्ट होने के लिए रखना है। और 5 मिनट के बाद हमने ये सारे पीसेस जो हैं 1 बाय 1 हमने इसको टर्न कर देना है, फ्लिप कर देना है दूसरी साइड से, ताकि ये भी मसाले के साथ अच्छी तरीके से कोट हो जाए और मसाले में फ़िश का टेस्ट आ जाए। और बस टर्न करने के बाद हम इसमें अपने बाकी मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अपने धनिया से गार्निश कर देंगे और हमारा फ़िश मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है। और अब है बारी जो बाकी हमारे स्पाइसेस हैं वो ऐड करने की। ये अजवाइन, गरम मसाला, धनिया और ड्राई मेथी है। इसके बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर हरा धनिया, बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त सा, और कुछ मैंने बचा लिया है गार्निश के लिए। तो बस इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी और क्रिस्पी सी हमारी फ़िश रेडी हुई है। फ़िश मसाला जो बहुत टेस्टी लगता है और बिल्कुल भी इसके पीसेस टूटे नहीं हैं और मसाला बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।